तो कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे फ्री फायर लवर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ओलंपियाड परीक्षा 25-26 विकासखंड स्तर प्रश्न पत्र हाई स्कूल स्तर कक्षा 9 एवं 10। 25 में आपका समय है 2 घंटा एंड 120 आपका प्रश्न इस पेपर में आपका पूछ जाने वाला है, ठीक है। और आपका इस पेपर का पहले निर्देश पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार से आपका पेपर आने वाला है। आपका खंड विज्ञान इस प्रकार जिस पे आप परीक्षा मतलब जिस विषय से आपने फॉर्म भरा है, सर कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, एक एक करके सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को अंदर जरूर से देखिएगा, आप हो सकता है आपको भी इनके मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, उसको देखने से पहले सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। फिर प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर 1 अंक दिया जाएगा तथा प्रत्येक 4 गलत उत्तरों पर 1 अंक काटा जाएगा, ठीक है। 1.4 की माइनस मार्किंग आपकी इसमें होने वाली है, ठीक है। 1.4 की माइनस मार्किंग आपकी इसमें होगी, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर देखते हैं हम क्या है कि फिर है प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें सही एक उत्तर सही विकल्प चुनकर ओएमआर शीट में गोले को भरें, ठीक। ओएमआर शीट कैसे भरनी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न आता है आपका यहाँ पे खंड आ विज्ञान से, यदि किसी पौधे के तने से फ्लोएम को वलयाकार के रूप में हटा दिया जाए तो पौधा अंततः मर जाता है, इसका सही उचित कारण क्या है। क्या है यहाँ पे, पहला जल का परिवहन पूरी तरह बंद हो जाता है। दूसरा है पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन जड़ों तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण तुरंत बंद हो जाता है, जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। क्या है, ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर इसका, ऑप्शन नंबर बी वाला, ए वाला सही आंसर इसका हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपका है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निर्मित होती है। कौन सी गैस निर्मित होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हाइड्रोजन कौन सी, ऑप्शन नंबर दूसरे का है, ऑप्शन नंबर ए वाला ऑक्सीजन होती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया फिर यहाँ पे शुष्क मौसम में सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े अक्सर त्वचा से चिपक जाते हैं, इस घटना के किस प्रकार का बल जिम्मेदार है, ठीक है। इस प्रकार का बल जिम्मेदार है, यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखा दे रहा हूँ आपको मैं, जूम थोड़ा आपको क्लियर दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो किस प्रकार का बल जिम्मेदार है, हमारे द्वारा लगाया गया बाह्य बल, स्थिरवैद्युत बल, चुंबकीय बल एवं गुरुत्वाकर्षण। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी स्थिरवैद्युत बल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे यहाँ पे एक कार बिंदु ए से बिंदु बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और बिंदु ए पर 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आती है, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 1 सेकंड। हाँ, ठीक है। यहाँ पे आंसर दिया गया है 50, 52 एवं 48 और 0, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका 48 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 48 इसका सही आंसर हो जाएगा 48। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता है। डेंगू होता है भाई, मलेरिया होता है, मस्तिष्क ज्वर होता है, निमोनिया, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि तापमान बढ़ने से, छठवां है, तापमान बढ़ने से कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो क्या है, गति तेज हो जाती है, गति धीमी हो जाती है, गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए वाला, तेज गति तेज हो जाती है, इसका सही आंसर ए वाला हो जाएगा। फिर निम्न में से यहाँ पे है निम्न में से कौन से ठोस के उदाहरण हैं, कौन से ठोस के उदाहरण हैं। तो 7 का आंसर ऑप्शन नंबर किताब, लकड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड, तो 1 और 2 दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे डी होना था, मिसप्रिंट हुआ है पेपर, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो चुका है पेपर आपका। फिर है हमारे घरों में खाना बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाने वाला सिलेंडर में कौन सी गैस होती है, उपयोग किए जाने वाले सिलेंडर में कौन सी गैस होती है, एलपीजी, सीएनजी, मीथेन, 1 और 2 दोनों, तो कौन सी होती है, एलपीजी गैस हमारे यहाँ पे उपयोग होती है। फिर जल के क्वथनांक कितना होता है, जल का क्वथनांक कितना होता है, 273 के, 373 के या फिर 273 के, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। बाकी मैं इसका आंसर बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 8 का है ऑप्शन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन नंबर सी 373 के, इसका सही आंसर क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 373 के इसका सही आंसर हो जाएगा। जहाँ तक इसका सही आंसर कमेंट कीजिएगा या फिर इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। बाकी कन्फर्म है कि ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर हो, ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से किस प्रक्रियाओं का प्रयोग करके नमक, रेत और पानी का मिश्रण अलग अलग किया जाता है। निश्चयन, बाष्पीकरण, क्रोमेटोग्राफी, स्पष्टीकरण,
निष्क्रिय ईंधन, ऑप्शन बाष्पीकरण। तो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 का है ऑप्शन नंबर ए निष्क्रिय ईंधन बाष्पीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, बाष्पोत्सर्जन या श्वसन। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी किण्वन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अब इनके नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये देख लेते हैं अपना इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो एक गुब्बारे में हवा भरकर कसकर बांध दिया गया, उसे धूप में रखा गया और कुछ समय बाद फट गया। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन की सबसे सही वैज्ञानिक व्याख्या है? कौन सी है? ऊष्मा से वायु अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ऊष्मा से वायु अणुओं के बीच अंतराल कम हो जाता है और गुब्बारा फट जाता है। इसमें सेम वही है, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 31 का है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 ये इंपोर्टेंट है, ठीक है बच्चों। इसको क्या करना है? इंपोर्टेंट समझ के आपको इसको तैयार करना है, ठीक है। इंपोर्टेंट समझ के पड़ेगा, जो भी मैं बता रहा हूँ सब कुछ इंपोर्टेंट बता रहा हूँ। ये कुछ भी प्रकाशित कोई पेपर का कोई संबंध नहीं है इस प्रश्न पत्र का, ठीक है। एक मॉडल प्रश्न पत्र जो मेरे द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है। वास्तविक में इस पेपर का कोई ओलंपियाड पेपर से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ऊष्मा, इसका सही आंसर 31 का आंसर ए वाला, ऊष्मा से वायु अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, दबाव बढ़ता है और गुब्बारा फट जाता है। ये सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रेखा ने नमक की कुछ मात्रा को पानी में घोला और छानने पर कोई अवशेष नहीं मिला। फिर उसने छनित विलयन को चीनी मिट्टी की डिश में गर्म किया जब तक कि वह सूख ना गया। निम्नलिखित में से सही निष्कर्ष क्या होगा? यहाँ पे आपको बताना है। 22 का ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं अपन। नमक पानी में अघुलनशील था परंतु गर्मी से घुल गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है नमक का विलयन सजातीय मिश्रण था और बाष्पीकरण के बाद नमक से प्राप्त हुआ। फिर है नमक ने पानी के साथ कोलॉइड बनाया जिससे छाना नहीं जा सका। फिर है नमक गर्म करने पर रासायनिक रूप से नए यौगिक में बदल गया, ठीक है। क्या है? ऑप्शन नंबर 32 का है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नमक का विलयन सजातीय मिश्रण था और बाष्पीकरण के बाद नमक फिर से प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे कि यदि किसी पौधे के तने से फ्लोएम एवं वलयाकार रूप से हटा दिए। अपना प्रश्न पहला ए प्रश्न का पहले में अपने लोग देखा यहाँ पे, ठीक है। ये प्रश्न इस प्रश्न पत्र में भी मैंने दिया है, ठीक है। ये एक मॉडल पेपर है जिसको मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला इसका सही था। 33 का बी वाला सही था, ठीक है। स्वेच का संश्लेषण तुरंत बंद हो जाता है, ठीक है। एक सेकंड वो नहीं आ रही, क्वेश्चन अलग है, ठीक है। यदि किसी पौधे के तने को फ्लोएम वलयाकार, हाँ यही है शायद, पत्तियों वाला ऑप्शन नंबर बी है शायद, ठीक है। पत्तियों का निर्मित भोजन जड़ों तक नहीं पहुँच पाता, ठीक है। ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन 34 आता है आपका। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है आपसे कि एक कोशिका को सांद्र नमक विलयन में रखा गया, कुछ समय बाद कोशिका सिकुड़ गई और उसका कोशिका द्रव्य कोशिका भित्ति से अलग हो गया। वैज्ञानिक रूप में यह प्रक्रिया है, ठीक है, ठीक है। ये क्या आंसर कौन सी प्रक्रिया है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला है, बाह्य प्रासरण, जिसमें जल कोशिका से बाहर निकलता है, ठीक है। ये होगा एक्सोमोसिस कॉजिंग वाटर टू लीव द सेल। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। फिर है इत्र की बंद बोतल खोलने पर गंध पूरे कमरे में फैल जाती है, पदार्थ का कौन सा गुण इस कथन को स्पष्ट करता है? 35 का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, ठीक है। पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। फिर है निम्न में से किन प्रक्रियाओं का उपयोग करके नमक, रेत और पानी का मिश्रण अलग अलग किया जा सकता है? 36 का ऑप्शन नंबर ए है निष्क्रिय ईंधन बाष्पीकरण, ठीक है। निष्क्रिय ईंधन बाष्पीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 37 है यदि किसी कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली टूट जाए तो निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा? 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोशिका की सामग्री बाहर निकल जाएगी और कोशिका मर जाएगी। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये आपका आता है परीक्षा में, ठीक है। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाइएगा अच्छे से। और बाकी मैं इनकी वीडियो बना दूंगा, एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको मैं ओलंपियाड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जिससे ओलंपियाड परीक्षा में पूछ जाएंगे, ठीक है। किसी तत्व से समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि यहाँ पे आंसर है 38 का है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सभी समस्थानिकों में समान इलेक्ट्रॉन संख्या होने से, ठीक है। 39 में शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है। 39 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बात किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन कहा जाता है। ये अपने प्रश्न पीछे भी देखा अपने इस आंसर को, प्रश्न को। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निर्मित होती है, यहाँ पे आपको बताना है। 40 का ऑप्शन नंबर ए है, ऑक्सीजन गैस निर्मित होती है। ये अपन ने पिछले प्रश्न में भी देखा है।
यदि दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं तो यह प्रतिकर्षण किसके कारण हो सकता है? इसके कारण हो सकता है डी वाला है, या तो चुंबकीय बल या स्थिर विद्युत बल। ठीक है, यहाँ पे अपने एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। यहाँ पे मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ज़्यादा ये, ठीक है, 9वीं वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 10वीं वालों के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैंने 9th बेस पे इस प्रश्न पत्र को तैयार किया है और ये प्रश्न पत्र है जो एक इक्विप एनहेंसमेंट कुछ करके इस क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, बाकी इसको देख लीजिएगा, कोई इस प्रकार से है, इसको मैं दिखा रहा हूँ बस आपको। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा आरेख मेज पर रखी पुस्तक का कार्यरत बलोच का को सही ढंग से दर्शाता है? W भार तथा N अविलंब प्रक्रिया बल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 42 का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिएगा, क्या पूछा गया आपने प्रश्न में कि मेज पर रखे इस पुस्तक को कार्यरत बलों को सही ढंग से दर्शाता है। W भार, ठीक है, W भार मतलब नीचे होगा भार, ठीक है, और M अविलंब ऊपर। तो इसमें सही आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? ए वाला, सी वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी वाला सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में अपने यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर देखते हैं अपने फटाफट से, यहाँ पे देख लेते हैं, इसको मोड़ देते, फोल्ड कर लें इस पेपर को। ठीक है, हाँ हो गया। यहाँ पे है, एक ईंट को मेज पर 3 अलग अलग तरीकों से रखा गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि मेज पर ईंट द्वारा डाला गया दाव। ठीक है, दाव का क्षेत्रफल कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? मतलब क्षेत्रफल का यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है, स्थिति एक, ए स्थिति में अधिकतम है। ठीक है, ए अधिकतम है ना, इससे क्योंकि सूत्र आता है इसका, वो सूत्र मुझे याद नहीं है जहाँ तक है। ठीक है, फिर है, एक कार बिंदु ए से बिंदु बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ये इसका क्वेश्चन अपन लोगों ने पीछे भी देखा है। तो इसका 48 किलोमीटर पर आवर कि इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुष्क मौसम में सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े अक्सर त्वचा से चिपक जाते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं? 45 का आंसर ऑप्शन नंबर बी था, स्थिर विद्युत बल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं गणित के प्रश्न इंपोर्टेंट। यहाँ पर आपका गणित का प्रश्न पत्र यहाँ पे आ चुका है आपके सामने। खंड बा विषय विगणित सेक्शन 20 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन दिए गए हैं। एक परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q बराबर नहीं 0, P और Q है। क्या है यहाँ पे आपको, यहाँ पे आंसर में आपको यहाँ पे देना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी, अपरिमेय पूर्णांक संख्याएं यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, फिर है ये कुछ लिखा है 256 0.30 स्क्वायर पे रखी है यहाँ पे ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट ओपन है यहाँ पे 256 ब्रैकेट क्लोज 0.30। ठीक है, 0.36 की यहाँ पे रूट लगी हुई, सॉरी यहाँ पे वो क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर है। फिर यहाँ पे इस प्रकार से इसका मान यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका मान हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16, इसका 17 का हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका मान। ठीक है, क्या हो जाएगा 4। फिर है यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यदि वर्ग 2 बराबर 1.414 है तो वर्ग यहाँ पे एक क्वेश्चन मान इसका मान दिया गया है, बराबर मान है। तो यहाँ पे आंसर इसका सही हो जाएगा, यहाँ पे 18 का आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 0, 41, 47। ठीक है, फिर है यदि P ब्रैकेट, ठीक है, P ब्रैकेट x क्लॉज बराबर x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x + 1 है, तो यहाँ पे P यहाँ पे लिखा है इसका मान कुछ दिखा। ठीक है, और इसका आंसर 19 का आंसर है, जो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। ठीक है, क्वेश्चन 20 में आपसे प्रश्न पूछा गया है कि वर्गमूल 112 यहाँ पे घटाना है इसको, तो बराबर इसका क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल कितना होता है 112 का यहाँ पे बताना है। ठीक है, वर्गमूल इसका वर्गमूल करके निकाल के इसको घटा देना है आपको, इक्वल टू 20 का हो जाएगा ए वाला 110 बचेगा। ठीक है, 110। ठीक है, फिर है यदि a + b बराबर 21 है तो a + b + c 21 है तो c होगा। इसका यूक्लिड की निम्नलिखित में से कौन सी अभिगिरहित इस कथन को स्पष्ट करती है? 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला। ठीक है, तीसरी अभिगिरहित इसका सही आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, यूक्लिड के कथन सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, निम्नलिखित में से रूप में दिया गया है। ठीक है, तो 22 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक अभिधारणा। ठीक है, एक अभिधारणा इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया आपसे बाय अक्ष से बिंदु मान 5 - 4 लंबिक दूरी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 23 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी
5, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है x माइनस अक्ष पर स्थित बिंदु जिसकी भुजा 5 भुज 5 है वह है, क्या है? यहाँ पे 24 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 0, ठीक 5 0, ठीक है। और यहाँ पे आपसे पूछा भी सकता है मूल बिंदुओं के निर्देशांक जरूर पूछे जाएंगे आपसे परीक्षा में, क्योंकि मूल इंपोर्टेंट है। क्या क्या पूछा जाएगा? मूल बिंदु के निर्देशांक क्या पूछे जाएंगे आपसे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मूल बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। तो क्या पूछा जाएगा आपसे? मूल बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। ये प्रश्न मैंने कई बार देखा है, परीक्षा में आया है, वार्षिक में भी आया है कहीं के। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, कितने होते हैं, कितना होता है? तो यहाँ पे 0,0 यहाँ पे मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में, ठीक है। चलिए फिर है यहाँ पे यदि समीकरण 3x - 2y + 7 = 0 है और ये 6x - 4y ये समीकरण दिया गया है यहाँ पे द्वारा निरूपित रेखा एक ही है, तो k का मान क्या होगा? 15 का आंसर है, सॉरी 25 का आंसर है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आपको बताना है 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो 14 इसका आंसर हो जाएगा। फिर है यदि 6,7 रेखिक समीकरण 5x - 4y = k का एक हल है, तो k का मान है कितना होगा? 26 का आंसर यहाँ पे आपको लिखना है। 26 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर है यदि 8 कॉपियों का विक्रय मूल्य 10 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सौदे का लाभ हानि प्रतिशत होगा कितना? 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 25% इसकी लाभ हानि हो जाएगी, ठीक है। 25% इसकी लाभ हानि हो जाएगी। फिर नीचे दिए गए जाल में मुड़कर एक घन का आकार प्राप्त किया जा सकता है, तो अक्षर Q से अंकित फलक किस अक्षर के अंकित फलक के सम्मुख है, ठीक है। किसको हो जाएगा? इसको अगर मोड़ कर तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ओ, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके विपरीत, ठीक है। आगे प्रश्न आपसे पूछा गया है फिर नीचे दिए गए, ठीक है, नीचे दिए गए आयत को चित्र को देखकर बताइए कि उन लड़कियों की संख्या कितनी है जिनकी लंबाई 1 सेंटीमीटर उससे कम है। जिनकी यहाँ पे एक पूछा गया है, नीचे दिए गए आयत चित्र को देखकर बताइए कि उन लड़कियों की संख्या कितनी है जिनकी लंबाई 140 है उससे कम है, इससे कम है। तो कितनी, यहाँ पे कितनी लड़कियाँ हैं? यहाँ पे 125, तो 1, ठीक है, और 130 पे कितना 3, और यहाँ पर 102 यहाँ पे बन जाएंगी, और यहाँ पे 40 की 8, कितना यहाँ पे 8 3, 1 सेकंड रुकना यार। हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा यहाँ पे 1 सेकंड यार। हाँ ठीक है, अपन यहाँ पे जोड़ लिया ना, 8 और 2 हो जाए 1 3 4 और 8 2 10, तो 14 है। 14 इसका ऑप्शन नंबर ए में है, तो 14 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा गया है दी गई आकृति, यहाँ पे लास्ट प्रश्न पूछा गया है दी गई आकृति में ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें A B = CD है और B = AD है, क्षेत्रफल है, तो इनटू गिवन द फिगर ABCD है द क्वाड्रिलेटरल, हाँ ठीक है, ABCD है द क्वाड्रिलेटरल, क्या लिखा है? क्वाड्रिलेटरल इन विच AB = CD एंड BC = AD द एरिया H, ठीक है। सॉरी, इसको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही, मतलब वैसी दिक्कत नहीं है, पढ़ तो अपन सब लेते हैं। तो यहाँ पे है इसका आंसर हो जाएगा कितना? 13 12 30, हाँ, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी वाला, 30 का ऑप्शन नंबर बी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर 12 36, हाँ ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी ए वाला सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बच्चों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे बताया मैंने, इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों में शेयर नहीं किया है, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फटाफट से, और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है, फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के लिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर था, मैंने आपको बताया, और आगे जो क्वेश्चन एक वीडियो लेकर आने वाली जिससे तड़कते भड़कती वीडियो आएगी, जिसमें आपको सारा 1 से लेके 120 तक प्रश्न बताए जाएंगे, जिसमें एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर PDF रहेगी, जिसमें आपके परीक्षा में प्रश्न उसी से पूछ जाएंगे। ये मेरी गारंटी है बच्चों को, इस वीडियो का इंतजार कीजिएगा, मैं वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ उस वीडियो को, ठीक है। तो उस मतलब मैं वीडियो ला लूँगा, अभी बाकी कन्फर्म कर दूँगा किस प्रकार से आपके प्रश्न परीक्षा में पूछ जाएंगे, और बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ में तड़कती भड़कती। तो ये अपन लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, मेहनत कीजिए, मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए, मैं इतने अच्छे पेपर लेकर आ रहा हूँ, इतने अच्छे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो यार सब्सक्राइब करना तो बनता है यार भाई, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके प्री बोर्ड पेपर में मैं इसी पर डाल दूँगा, शेयर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो। आज के साथ बस इतना ही।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।